हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बेटा क्लास 9th की विज्ञान विषय की जो वर्कशीट नंबर है 80 को डिस्कस करेंगे, जो कि आज आपकी 1 फरवरी 2022 के लिए आई है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जो आज की वर्कशीट है वो उसका है टॉपिक परमाणु तथा अणु, जो कि लेसन नंबर 3 से रिलेटेड है। लेसन नंबर पार्ट नंबर 3 से ली गई है। और एक बेटा ये पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन वर्कशीट है। ठीक है बेटा, तो चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक संयोजन या अपक्रिया करने से होता है। इन अपक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम 2 हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है बेटा, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा सृजन अथवा विनाश नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अगर 2 या 3 अलग अलग द्रव्यमान के कोई भी पदार्थ लिए जाते हैं तो अपक्रिया के बाद में उनका द्रव्यमान उतना ही प्राप्त होता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में बने यौगिकों में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है इसके रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान या मास का कुल योग हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हमने कोई पदार्थ ए लिया है तो उसकी मात्रा 4 ग्राम ली है, कोई पदार्थ बी लिया है तो उसकी मात्रा 10 ग्राम ली है। तो अगर हम इन दोनों का योग करेंगे तो 14 ग्राम हमारा आ जाएगा। और इन दोनों की अपक्रिया के पश्चात में ये एरो का निशान है अपक्रिया का होने के बाद में सी और डी हमें 2 उत्पाद मिलते हैं। तो जो सी का द्रव्यमान है वो है 2.5 ग्राम और डी का है 11.5 ग्राम। अगर इनका योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमें उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होगा जितना कि अपक्रिया के पहले था, और अपक्रिया के बाद का द्रव्यमान बराबर है। तो ये द्रव्यमान का संरक्षण का नियम का पालन करता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अपक्रिया करेंगे, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। उनके बनाने की विधि चाहे कोई भी हो, लेकिन वो निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। एक रासायनिक पदार्थ यौगिक में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित या स्थिर अनुपात पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि उदाहरण है, यौगिक जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात में 8 में ही अपक्रिया करते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की, और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा जो H2O होता है, पानी का फॉर्मूला होता है, वो क्या अनुपात होता है? 1:8। जल का सदैव 1:8 होता है, चाहे कि पानी या जल किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि से बनाया गया हो, चाहे वो लैब में बनाया गया हो, चाहे नेचुरल वाटर हो। ठीक है बेटा, उसमें सदैव 1:8 रहता है। वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:8 होता है। CO2 में कितना होगा? 3:8 होगा। और अमोनिया NH3 कितना होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 होगा। ठीक है बेटा, 14:3। इस तरह से आपको 3 तत्व दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और जल H2O। तो इनमें अनुपात बताए गए हैं जो कि निश्चित अनुपात में ही होते हैं, चाहे वो किसी भी विधि या किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए हों। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताइए।
तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम हमने बेटा ऊपर पढ़े थे, तो यहाँ से लिख लेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम 2 होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप पूरा लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश होता है। स्थिर अनुपात का नियम, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है, समझाइए। तो ये सब हम जानते हैं, 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता, यहाँ पर लिखेंगे, नहीं हो सकती है। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे, यौगिक जल H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तत्व अपने निश्चित द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात में क्रम से 1:8 में ही अपक्रिया करते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे, 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई विभिन्नता नहीं हो सकती है, क्योंकि जल के निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में क्रम से 1:8 में ही अपक्रिया करते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन पर मिलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 24 ग्राम कार्बन को 64 ग्राम का ऑक्सीजन से मिलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है? तो बेटा इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जब हमें 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और अगर हमें 24 ग्राम कार्बन और 64 ग्राम ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? और ये जो आंसर है वो रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है कि 3 और 8 का जो है जोड़ 11 होता है। तो रासायनिक क्रिया के पहले हमारे पास 11 था द्रव्यमान, और बाद में भी हमें द्रव्यमान 11 प्राप्त हुआ है। और ये देख लेते हैं कि ये भी हमें ये ऐड करेंगे हम, तो हमारा 88 आएगा, 88। तो ये नहीं कि यहाँ पर रासायनिक संयोजन का पहला नियम लागू होता है और इसी के साथ ही दूसरा नियम भी लागू होता है, क्योंकि उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8 था। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे 8 से, तो 3 8 या 24 और 8 8 64, तो 3:8 ही प्राप्त होता है। तो हमारे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। इसी के साथ में दोनों स्थिर अनुपात के नियम की और रासायनिक संयोजन का जो पहला नियम था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसका भी पुष्टि होती है। तो ये हमारे दोनों नियमों की पुष्टि करता है। ठीक है बेटा, आप लिख लेंगे यहाँ से कौन से नियम पर आधारित है, दोनों नियम पर आधारित है। अगला है, जल का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? तो जल का निर्माण 2 तत्वों से होता है, इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसका फॉर्मूला है H2O। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही वर्कशीट के सारे आंसर जो आपके होते हैं सॉल्व हो गए हैं। वर्कशीट आपकी पूरी होती है। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो बेटा लाइक करना, कमेंट करना, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।